हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की। हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला है हमारा नेगेटिव चार्ज एंड दूसरा है हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब जो हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट होती है वो होती है कूलाम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि 1 कूलाम का मतलब ये है कि जब 1 कूलाम इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन्स ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। यानी कि 1 कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज की वो क्वांटिटी होती है जिसमें हमारा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन जितना फोर्स लगता है एक चार्ज पे, जो कि उससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे हो। अब बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। आप अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ के आते हैं कि जो सब्सटेंस हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा देते हैं उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स, जैसे कि हो गया हमारा सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। और बात करें उन सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स, फॉर एग्जाम्पल हमारा प्लास्टिक। अब कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी मेटल है वो हम कैसे कह सकते हैं कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है? वो होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर हमारे किसी भी मेटल में या किसी भी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो मूव करते हैं, तो तब हम कहते हैं कि वो एक कंडक्टर है। बट अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं तो हम कहते हैं कि वो इंसुलेटर है। सो the presence of free electrons in a substance makes it a conductor of electricity। अब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड दूसरी हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है जब हमारी जो चार्ज है वो स्टेशनरी हो, मतलब किसी भी तरह का कोई चार्ज हमें ना देखने को मिला, इलेक्ट्रिसिटी जो है रेस्ट पे हो। देन जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें कि हमारा चार्ज जो है मूव कर रहा है, करंट आ रहा है हमारे किसी भी सब्सटेंस में। सो अब हम इस पूरे चैप्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे होंगे तो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी ही होगा। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एक ऐसा पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसको हम कह सकते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह, वो दूसरी जगह हमारी इन्फिनिटी। जब हमारे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह यानी कि इन्फिनिटी पर लेके जाते हैं, उसको इधर से इधर लाने में हमने कितना काम किया है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड इसको हम डिनोट करते हैं V से। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस की। जब हमारे पास दो का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है तो हम उनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं एंड उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला होता है हमारा वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, यानी कि कितना चार्ज है हमने मूव किया, यानी कि V = V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रहा है, W हमारा वर्क डन एंड क्वान्टिटी ऑफ चार्ज यानी कि Q। अब हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम उनको कह सकते हैं 1 वोल्ट इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन मूविंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। यानी कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम उसको कह सकते हैं कि वो 1 वोल्ट है। अगर हमारा 1 जूल काम हुआ है, 1 जूल काम हुआ है 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए। अब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि जो हमारा V है उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसके हम कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। अब जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उसमें हाई रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस बोले तो रुकावटें बहुत ज़्यादा होती हैं, रुकावटें बहुत ज़्यादा होती है तो करंट जो है बहुत ही कम यानी कि नेग्लिजिबल तरीके से जो है फ्लो होता है हमारे सर्किट से। एंड आप इसको इंस्ट्रूमेंट को ऐसे भी याद रख सकते हो कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका दूसरा नाम है वोल्टेज। वोल्टेज वोल्ट मीटर। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। जब हमारे किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक चार्जेज जो है वो फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है। अब इसका फॉर्मूला होता है हमारा I, जिसको हम करंट के लिए डिनोट करते हैं, Q यानी कि हमारा
क्वांटिटी ऑफ चार्ज था ना वही, और टी हमारा टाइम के लिए। अब हमारे इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। एंड इसको हमारे इंस्ट्रूमेंट, इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम होता है एमीटर। एंड हमारा जो एमीटर होता है उसका बहुत ज़्यादा लो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि बहुत ही कम रुकावटें होती है, जिसकी वजह से जो करंट उसमें से फ्लो हो रहा है वो एज इट इज़ रहता है, उसमें से उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? सो अ कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेसिस्टेंसेज एंड अ स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब कुछ नहीं होता है, बस एक पाथ होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें हमारी बहुत तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे वायर्स होती है, रेसिस्टेंस होते हैं, बहुत सारे स्विच आते हैं, सेल के दो टर्मिनल्स आते हैं, एक बैटरी आती है। मतलब ये सारा सामान जो है मिलकर एक चीज़ बनाता है, एक पाथ बनाता है, जिसमें से हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर पाता है। एंड इसी पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, स्विच होता है, बल्ब वगैरह होते हैं। सो इनके अब एक बार हम सिंबल्स को देख लेते हैं। सो ये तो हमारा होता है सिंगल सेल, कुछ इस तरह का होता है हमारा, ओके, कुछ इस तरह का होता है हमारा एक सेल। बैटरी की बात करें तो इसमें हमारे ऐसे बहुत ज़्यादा सेल जो है दिखा दिए जाते हैं, 2 या 3। अब एक कनेक्टिंग वायर जो है हम एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर देते हैं, एंड वायर जॉइंट को जो है हम इस तरह से डिनोट करते हैं। वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। फिक्स रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टेंस जो हम चेंज नहीं कर सकते, सो इस तरीके से हम हमारा आएगा। वेरिएबल रेसिस्टेंस, यानी कि हम रेसिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, सो वो इस तरीके से, ये 2 सिंबल होते हैं हमारे वेरिएबल रेसिस्टेंस के, जिसको हम रियोस्टेट भी कहते हैं। एमीटर होता है हमारा इस तरह का कुछ, मतलब सिंबल बता रही हूँ मैं। एंड वोल्ट मीटर का सिंबल होता है ये। गैल्वेनोमीटर का सिंबल होता है ये। और हमारा जो स्विच होता है, यानी कि ओपन क्लोज करने का, सो अगर हम ओपन की बात करें तो हमारा तब जो स्विच होता है, जब भी हमारा ओपन होता है तो यानी कि हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा, बट जब क्लोज होता है तो हमारा करंट जो है वो फ्लो करेगा। और बल्ब को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, या फिर हम कुछ इस तरीके से, या तो इस तरीके से करेंगे या फिर हम इस तरीके से करेंगे। बैटरी होती है हमारी, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स कनेक्ट होते हैं एक सीरीज़ में। रेसिस्टेंस जो हम चेंज कर सकते हैं उसे हम कहते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिसको हम मतलब रियोस्टेट जो है वो भी एक वेरिएबल रेसिस्टेंस का ही एग्जांपल है। गैल्वेनोमीटर जो है करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब बात करते हैं हम हमारे सर्किट डायग्राम्स की। सो ऐसा डायग्राम जो कि हमें बताता है कि कैसे अलग अलग कंपोनेंट जो हैं एक सर्किट में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हुए हुए हैं, और कैसे कनेक्ट हुए हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को यूज़ करके। एंड इसी को हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ऐसा डायग्राम जिसमें हमारे अलग अलग तरह के कंपोनेंट जो है एक सर्किट में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की वजह से, उसी को हम कहते हैं सर्किट डायग्राम। सो ये है हमारा ऐसा डायग्राम जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्लोज्ड की है। एंड इसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगी क्योंकि यहाँ पे हमारा ओपन की है। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।